मित्रों नमस्कार। मेरे इस वीडियो का विषय है धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग और सांप्रदायिकता को बढ़ावा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-1842। इसी शीर्षक का एक वीडियो मैंने इसके पहले बनाया। इन्हीं तकनीकी कारणों से विद्युत आपूर्ति न होने के कारण दूसरा वीडियो में दूसरे पार्ट के रूप में ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो दो भागों में है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। अब मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये दूसरा भाग है। जो मैंने पहले भाग में बताया कि किस प्रकार से अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ी सेना की बुरी पराजय हुई, शर्मनाक पराजय हुई और उससे हिंदुस्तान में होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए उन्होंने अपनी सफलता की अनेक कहानियाँ गढ़ी कि उन्हें अफ़गानिस्तान में सफलता मिली है। इसमें से एक था उनका कि जो सोमनाथ के मंदिर के चंदन के किवाड़ महमूद गजनवी 11वीं सदी में अफ़गानिस्तान ले गया था, उनको हम वापस लेकर आए हैं। अंग्रेज़ों ने ये बात फैलाई। उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो ने खबर की कि हम जो है उन किवाड़ों को लाए हैं और उन किवाड़ों को हम पूरे भारतवर्ष में उसकी यात्रा निकालेंगे और अंत में उन किवाड़ों को सोमनाथ के मंदिर पर लगा देंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि ये गवर्नर जनरल के आदेश से कार्यक्रम शुरू हुआ और किवाड़ों का जुलूस पंजाब भर में निकाला गया। पंजाब से जब आगे बढ़ कर के जो आगे बढ़ा तो अंग्रेज़ों के जो प्रशासक थे और अंग्रेज़ जो विद्वान थे, अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ थे, उनके बीच में इस विषय को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो गया। इस मतभेद का कारण ये था, एक तो वे लोग थे अंग्रेज़ों में जो ये मानते थे कि हिंदुओं को अपनी ओर मिलाया जाए। मतलब हिंदुस्तान में अगर हमें अपने साम्राज्य को आगे चलाना है तो हिंदू जो अल्पसंख्या के निवासी हैं उनका समर्थन हमको प्राप्त करना चाहिए। इस मत के पक्षधर थे। और दूसरा ये था कि मुसलमानों को अधिक नाराज़ नहीं किया जाए और नाराज़ न करके उनका समर्थन भी बराबर से प्राप्त किया जाए, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा और अंग्रेज़ी साम्राज्य को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस जो किवाड़ यात्रा है, इस किवाड़ यात्रा उनका उद्देश्य तो ये था, जब किवाड़ों की यात्रा संपूर्ण भारत में निकलेगी तो न केवल हिंदू जनता बल्कि जो हिंदू शासक हैं, जमींदार हैं, तालुकेदार हैं, जागीरदार हैं, उन सभी में एक उत्साह आएगा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के हित में यह कार्य किया है। तो इसलिए जब ये जुलूस, इसका जो यात्रा है किवाड़ों की यात्रा, जब ये यात्रा आगरा पहुंचती है तो वो वहाँ रुक जाती है और यह यात्रा आगरा से आगे बढ़ भी नहीं सकी क्योंकि भारी जो है अंतर्विरोध अंग्रेज़ों के बीच में ही पैदा हो गए और दो मत हो जाने के कारण यह यात्रा रोक देनी पड़ी। क्योंकि लॉर्ड मैकॉले दूसरे मत का सबसे बड़ा समर्थक था। पहले मत के समर्थक तो स्वयं गवर्नर जनरल एलनबरो ही था, जिसने माना कि हिंदू जनसंख्या को अपने समर्थन में लिया जाए और ट्रेडिशनली ही वॉज अगेंस्ट दी मुस्लिम्स, क्योंकि जो क्रिश्चियन मुस्लिम राइवलरी यूरोप में यरूशलेम को लेकर के जो एकाध सदी तक चली, उसको देखते हुए वो ये मानते थे कि ये जो है इनके बीच में कोई संपर्क हो नहीं सकता, इसलिए मुस्लिमों पर ध्यान न दिया जाए। तो लॉर्ड मैकॉले जो था, लॉर्ड मैकॉले ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ जो मुसलमान हैं वो उसमें एक ऐसा एलिट क्लास है जो एलिट क्लास कभी पावर में था और यदि उसको हमने दूर कर दिया तो उससे हमें हमारे साम्राज्य को नुकसान होगा, इसलिए हमें इस चीज़ नहीं अपनानी चाहिए। दूसरा क्या है, अंग्रेज़ों का एक पक्ष वो भी था जो ये मानते थे कि इन किवाड़ों की प्रतिष्ठा करके ईसाई धर्म को मानने वाले एलनबरो मूर्ति पूजकों के धर्म को जो है मजबूत कर रहे हैं और उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, जो अपने आप में एक ईसाई के लिए बहुत ही गलत है। तो दैट वे भी जो रिलीजियस माइंडेड पीपल थे, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट दिस किवाड़ यात्रा। तो ये जो किवाड़ यात्रा चली उसको रोकना पड़ा। वैसे एलनबरो ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को भी एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें उसने विस्तार से लिखा कि किस प्रकार से ट्रेडिशनली क्रिश्चियंस और मुस्लिम एक
एक दूसरे के विरुद्ध हैं और हिंदुस्तान में किस तरह से हिंदुओं को आगे को खुश करके किस तरह से साम्राज्य का हित किया जा सकता है। लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना वक्तव्य दिया। वो इस पक्ष में थे कि किसी को नाराज़ नहीं किया जाए, तो उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा कि मुसलमानों की संख्या कम है किंतु उनका महत्व अधिक है, कारण मुसलमान जाति एकताबद्ध, जोशीली और युद्ध प्रेमी है। ये लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम अंग्रेज़ों से दूर चले जाएंगे, इसलिए इस यात्रा को रोक दिया जाए। तो कायदे से ये दोनों जो मत थे या दोनों जो पक्ष थे, वे ना तो उनका किसी का उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों को कोई उनकी तरक्की नहीं करना था, बल्कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाना ही था। दोनों ही जो पक्ष हैं, जो हिंदू हित की बात कर रहे हैं और मुस्लिम हित की बात कर रहे हैं, दोनों ही चाहते थे कि सांप्रदायिक तत्व जो है ये बना रहे और सांप्रदायिक जो भेद है वो जारी रहे, तो उससे अंग्रेज़ी साम्राज्य मजबूत होगा। तो लॉर्ड मैकॉले के विरोध के कारण ये हुआ कि इन किवाड़ों की यात्रा आगरा में रोक दी गई और वहाँ पर इन किवाड़ों को लेकर के आगरा किला में जो आयुधागार था उसके अंदर इन किवाड़ों को रख दिया गया। तो ये एक राजनीतिक छल किया एलनब्रो ने, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 16,000 की फ़ौज प्रथम अंग अफ़गान युद्ध के लिए अफ़गानिस्तान में गई थी, वो सारी फ़ौज मारी गई। केवल एक व्यक्ति डॉक्टर ब्राइडन लौट करके आया था। तो कैसे वो किवाड़ों को लेकर के आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बाद में जांच करने पता चला कि ये सोमनाथ के मंदिर के किवाड़ थे ही नहीं एवं गजनी से नहीं लाए गए थे, बल्कि ये किवाड़ पंजाब के जलालाबाद में बनवाए गए थे और वो जो है जो कहा गया था कि चंदन के हैं। बाद में इसकी जांच करने पर पता चला कि ये चंदन के किवाड़ भी नहीं थे। ये जो किवाड़ थे वो देवदार की लकड़ी के बने हुए थे। इसकी जांच तो बहुत बाद में जाकर के सर जॉन मार्शल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने और उसकी पूरी जांच की इस किवाड़ की, और उन्होंने ये तथ्य और तर्क प्रस्तुत किए कि इन किवाड़ों पर जो चित्रकारी बनी हुई है वो गुजरात की किसी भी शैली से मेल नहीं खाता, नंबर 1। नंबर 2, इन किवाड़ों पर कुछ जगह फ़ारसी में लिखा हुआ है, तो फ़ारसी में लिखे हुए किवाड़ वो नहीं हो सकते। तीसरी बात ये थी कि जो चंदन के किवाड़ों को उल्लेख किया जाता है, ये चंदन के किवाड़ है ही नहीं, ये देवदार के लकड़ी के बने किवाड़ हैं। और फिर ये 11वीं सदी के 10वीं सदी के बने हुए किवाड़ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत बाद में जाकर के और क्लियर हुई। तो वास्तविकता ये थी कि जो सारा ढोंग रचा गया, इसमें नकली किवाड़ बना करके एक नकली यात्रा निकाली गई, ताकि लोगों को धर्म के आधार पर जो है उत्साहित किया जा सके और कंपनी उसका लाभ उठा सके। तो ये कंपनी की एक कूटनीतिक चाल थी। यह चाल यूँ तो असफल रही, किंतु हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के बीच में एक भेद पैदा करने में फिर भी कामयाब रही, क्योंकि जो सोया हुआ मुद्दा था उस मुद्दे को जागृत करके और वापस, चाहे अंग्रेज़ दोनों को ही अपने पक्ष में लेना चाहते थे, लेकिन उनकी इस जो प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध है, इसमें अंग्रेज़ों की असफलता और उस असफलता को ढकने के लिए जिस तरह से वो एक मतलब घाटे को भी लाभ में बदलने का जो प्रयास किया, लाभ ब्रिटिश साम्राज्य को निश्चित तौर पर हुआ कि एक ओर तो जो सोया हुआ मुद्दा था हिंदू मुस्लिम का, उसको जागृत कर दिया। तो एक इनिशिएटिव इन्होंने इस सांप्रदायिकता के विकास में लिया। तो अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम सोचते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिकता को बढ़ाने के प्रयास किए, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना के साथ ही धीरे धीरे इस हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को और तीव्र करने का प्रयास किया, और उसका एक पड़ाव ये 1842-43 का ये किवाड़ों का जो जुलूस, नकली किवाड़ों का जो जुलूस निकालने की व्यवस्था की गई, ये एक प्रयास था। तो ये किवाड़ अंततः आगरा के किले में ही ख़त्म हो गए। वो कभी सोमनाथ नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वहाँ से इन किवाड़ों का संबंध था ही नहीं। तो इस से पता चलता है कि किस प्रकार धर्म का दुरुपयोग करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर जो राजनीतिक हित हैं सत्ता के, वो उनको सुरक्षित कर सकती है।
धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।